प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की हमारी वीडियो का विषय है मीरा के पद। कक्षा 10वीं में मीरा के पदों में बड़ी ही भक्तिपूर्ण व्याख्या की गई है। मीरा सांसारिक दुखों से जब उपराम होना चाहती थी, परेशान हो गई थी इस संसार के माया मोह से, तो वह वृंदावन जाकर बस जाती है और निरंतर कृष्ण की भक्ति में लीन रहना चाहती है। तो मीरा ने अपने 2 पदों में कृष्ण की भक्ति पूर्ण व्याख्या की है और उनके प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। अपने पहले पद में मीरा पहला उदाहरण देती है द्रौपदी का और भगवान से कह रही है कि हरि, हे ईश्वर, आप हरो अर्थात दूर करो, जन री भीर अर्थात संसार के कष्टों को आप दूर करो, मनुष्यों के दुखों को आप दूर करो। किस प्रकार उदाहरण देती है द्रौपदी का। द्रौपदीरी लाज राखी कि हे कृष्ण भगवान, जिस प्रकार आपने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई और साड़ी अवतार लेकर उस स्त्री का धर्म बचाया और अपना धर्म निभाया। किस प्रकार जब द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली कट जाने पर अपनी साड़ी का एक टुकड़ा उनकी उंगली में बांध दिया था, तो कृष्ण ने उसको किस प्रकार उसका कर्ज अदा किया, उन्होंने साड़ी अवतार लेकर। तो भगवान अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते और मीरा मात्र उदाहरण देकर भगवान से अनुनय विनय कर रही है कि हे भगवान, जैसे भरी सभा में आपने द्रौपदी की लाज बचाई, साड़ी अवतार लिया, ठीक इसी प्रकार हे ईश्वर, इस संसार के दुखों से मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो और मुझे अपनी भक्ति में लीन कर लो। भक्त कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। यहाँ पर मीरा कहती है कि हे कृष्ण भगवान, जिस प्रकार आपने नर सिंह अवतार लेकर प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद कृष्ण के बहुत बड़े, भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। कृष्ण, विष्णु, नारायण ये सब भगवान के ही अवतार हैं। तो प्रहलाद भगवान के सच्चे भक्त थे और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को चुनौती दी थी कि अगर तेरा भगवान है तो इस खंबे से प्रकट होकर दिखाए। तो भगवान ने नर सिंह यानी कि मनुष्य और शेर दोनों का मिला जुला अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को का वध कर दिया था और प्रहलाद को अपनी भक्ति का परिचय दिया था। तो यहाँ पर मीरा कहती है कि हे भगवान, दूसरा उदाहरण देती है प्रहलाद की रक्षा के लिए नरहरि रूप धारण का, कि हे भगवान, जिस प्रकार आप अपने भक्त की रक्षा के लिए खंबे में से प्रकट होकर उसकी रक्षा कर सकते हैं, तो ठीक इसी प्रकार हे ईश्वर, मुझ मीरा के दुखों को हर लो। अब ये वियोग सहन नहीं होता, ये मीरा आपके विरह में दिन प्रतिदिन जल रही है, मेरी इस जलन को दूर करो, अपनी भक्ति रूपी वर्षा से मेरी इस विरह की पीड़ा को मिटा दो। बूढ़ तो गजराज राख्यो, बूढ़ तो मतलब डूबते हुए, यहाँ पर बूढ़ तो डूबते हुए गजराज हाथी की रक्षा किस प्रकार भगवान कर रहे हैं। भगवान विष्णु अवतार लेकर जब मगरमच्छ ने इंद्र के हाथी ऐरावत का पैर पकड़ लिया और उसे जबरन पानी में खींचने की कोशिश करने लगा, तब भगवान ने विष्णु अवतार लेकर उस हाथी की रक्षा की। तो यहाँ पर मीरा 3 उदाहरण दे रही है और बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए ये 3 उदाहरण कौन कौन से हैं। यहाँ पर मीरा ने 3 उदाहरणों के माध्यम से भक्ति के भाव को प्रकट किया है कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेने से भी नहीं चूकते, बिल्कुल नहीं घबराते। तो पहला अवतार साड़ी अवतार जो लिया था द्रौपदी की रक्षा के लिए। दूसरा अवतार भगवान ने लिया था नरसिंह अवतार प्रहलाद की रक्षा के लिए। और तीसरा अवतार इंद्र के हाथी को मगरमच्छ से बचाने के लिए, जो था विष्णु अवतार। अंतिम पंक्ति में मीरा कहती है, पहले पद की अंतिम पंक्ति,
दासी मीरा लाल गिरधन हरो मारी भीर। गिरधर, यहाँ पर गिरिधर, यहाँ पर समास का अर्थ समझिएगा। एक समास है गिरिधर, बहुब्रीहि समास। गिरि मतलब पर्वत को, धर मतलब धारण करने वाले। भगवान कृष्ण का एक नाम है गिरधर। तो दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, यहाँ पर राजस्थानी मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। मीरा कहती है कि हे कृष्ण भगवान, आप भक्तों के कष्टों को दूर करते हो, तो अपनी इस दासी मीरा के भी कष्टों को दूर कर दो और मुझे अपने मिलन से, अपने दर्शन से कृतार्थ कर दो। दूसरे पद में मीराबाई कृष्ण की चाकरी करने के लिए भी तैयार है, अर्थात वो किसी भी प्रकार भगवान की नौकरी करके, सेवा करके भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। तो दूसरे पद की प्रारंभिक पंक्तियां हैं, श्याम मने चाकर राख्यो जी, गिरधारी मने चाकर राख्यो जी। अब यहाँ पर गिरधारी, हे पर्वत को धारण करने वाले, हे श्याम सलोने, आप मुझे अपना नौकर बना लो, अपनी चाकरी में रख लो। और आगे देखिए क्या कहती है कि चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू, विंद्रावनरी कुंज गलिन में गोविंद लीला गास्यू। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि हे कृष्ण भगवान, आपकी नौकरी में रहकर मैं वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में आपके भजन गाकर, आपकी लीलाएं गाकर भक्ति में लीन होना चाहती हूँ। और मात्र इतना ही नहीं, वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में आपके भजन गाने के साथ साथ मैं वृंदावन के बगीचे में फुलवारी करके, बागवानी करके पुष्प उगाना चाहती हूँ और आपकी सेवा में अर्पण करके भक्ति का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्थात मीरा कृष्ण के दर्शन करने के लिए मालिन तक बनने को तैयार है और वृंदावन की गलियों में वीणा लेकर निरंतर कृष्ण के भजन गाने को भी तैयार है। चाकरी में दर्शन पास्यो, मीरा कहती है कि चाकरी में दर्शन प्यास्यो, कि हे कृष्ण भगवान, आपकी चाकरी में, आपकी नौकरी में मुझे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि मुझे निरंतर बिना रुके आपके दर्शन होते रहेंगे। तो चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमिरन पास्यू खर्ची, और साथ ही साथ भाव भक्ति जागीरी पास्यू, सुमिरन पास्यू खर्ची। अब यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि अगर वो कृष्ण का निरंतर सुमिरन करती हैं, दर्शन करती हैं, तो उन्हें 3 फायदे होंगे, 3 बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा कि निरंतर कृष्ण की चाकरी करने से उन्हें कृष्ण के दर्शन होंगे, उन्हें अपने प्रियतम की याद नहीं सताएगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। सुमिरन यानी भगवान का नाम लेना एक ऐसा, भगवान ने एक ऐसा साधन बनाया है जिसमें भक्ति निरंतर बढ़ती ही रहती है। हम धन खर्च करते हैं तो धन घटता है, लेकिन बच्चों, अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो भक्ति जितनी करते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए मीरा सुमिरन को खर्च करके अपनी ये तीनों चीजें, कौन कौन सी? कृष्ण के दर्शन करना, प्रियतम की याद ना सताना और भक्ति का साम्राज्य बढ़ता रहे, ऐसी तीनों बातें, वो 3 फायदे देख रही है, इसलिए भगवान की चाकरी करना चाहती है। दूसरे पद की अगली पंक्तियों में मीराबाई कृष्ण के रूप और सौंदर्य का वर्णन करती है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। यहाँ पर मीराबाई कहती है कि कृष्ण का रूप इतना सुंदर और सलोना है। उन्होंने सर पर मोर मुकुट लगाया हुआ है और उनके सांवले सलोने शरीर पर पीला कपड़ा बहुत ही सुंदर लग रहा है। उनके गले में वैजंती माला है जो उनकी शोभा में 4 चांद लगा रही है। साधारण सा ग्वाला जो वृंदावन में धेनु अर्थात गाय चराता है, वह मोहन मुरली वाला है जो अपनी मुरली की तान से हम सभी के मन को मोह लेता है। कृष्ण जब मुरली बजाते थे तब सभी गोपियां ग्वाल बाल ने अपने काम धाम छोड़कर कृष्ण के पीछे मतवाली हो जाती थी। तो मीरा भी कृष्ण के उस रूप पर मोहित है
और बार बार उनके सौंदर्य का बड़ी ही खूबसूरती से वर्णन कर रही हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, मीरा कृष्ण को अपनाने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए चाकरी के अलावा और क्या क्या करना चाहती हैं। तो देखिए आगे की पंक्तियों में क्या कहती है। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, विच विच राखू बारी। अब यहाँ पर पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया गया है, राजस्थानी के साथ साथ पंजाबी शब्द। विच विच यानी बीच बीच में, बारी मतलब खिड़की। तो ऊंचा ऊंचा महल बनावा, विच विच राखू बारी, सावरियारा दर्शन पास्यू, पहन कुसुम्बी साड़ी। तो यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि हे कृष्ण भगवान, मैं वृंदावन में आपके महल के सामने ही ऊंचे ऊंचे भवन बनाना चाहती हूँ। और वो भवन मात्र भवन ही नहीं, उनके बीच में बड़ी बड़ी खिड़कियां रखना चाहती हूँ। किस लिए? ताकि दिन रात उठते बैठते मैं अपने सांवरिया के दर्शन कर सकूं। और मात्र इतना ही नहीं, वो केसरिया रंग जो प्रेम का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है, उसे पहनकर कहते कि हे भगवान, मैं अपना पहनावा तक बदलना चाहती हूँ। भक्ति के रंग में रंग कर, कुसुम्बी केसरी रंग की साड़ी पहनकर मैं नित्य प्रति आपके दर्शन करना चाहती हूँ और आपकी भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ। दूसरे पद की अंतिम 2 पंक्तियों में मीरा भगवान कृष्ण से विनती करती है कि वो संसार की मोह माया से हटकर जब कृष्ण के प्रेम में समर्पित हो चुकी है तो वो क्या कहती है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणी अधीरा। फिर से राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया। हिवड़ो अर्थात हृदय में, घणी मतलब बहुत ज्यादा, अधीरा मतलब बेचैनी। यहाँ पर मीरा कहती है कि हे कृष्ण भगवान, मैं जन समूह में आपसे नहीं मिलना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी भक्ति भाव थी कोई मजाक उड़ाए, कोई निंदा करे या कोई देखे। हे कृष्ण भगवान, मैं अनन्य प्रेम में लीन हूँ। तो मैं जमुना यानी यमुना नदी के तीर मतलब किनारे, आधी रात के समय मैं यमुना नदी के किनारे आपके दर्शन करना चाहती हूँ, केसरी रंग की साड़ी पहनना चाहती हूँ, आपकी भक्ति करना चाहती हूँ। हिवड़ो घणी अधीर, ध्यान से सुनिएगा, ये शब्दों के अर्थ आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। हिवड़ो मतलब हृदय, घणी मतलब बहुत ज्यादा, अधीर मतलब बेचैनी। मेरे इस हृदय में हे कृष्ण, आपके बिना अब बहुत बेचैनी है। मैं सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए हे कृष्ण भगवान, हे गिरधारी, हे श्याम, हे मनोहर, आप मुझे आधी रात को ही यमुना के किनारे दर्शन दीजिए और अपनी इस मीरा को कृतार्थ कीजिए। इन दोनों ही पदों में मीरा ने कृष्ण के नजदीक निकट बने रहने के लिए अब अनेक उदाहरण दिए। द्रौपदी का, प्रहलाद का और ऐरावत हाथी का, और जो भगवान ने उनके लिए अवतार लिए उनका भी, और साथ ही साथ भगवान के लिए वो उनकी चाकर भी बनना चाहती हैं। एक भक्त के लिए भक्ति से बढ़कर कोई खजाना नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर की भक्ति सर्वोपरि है। तो मीरा ने अपने इन दोनों पदों में ईश्वर की भक्ति करने के लिए, हर मार्ग अपनाने के लिए वो तैयार है और हर मार्ग को वो सहर्ष खुशी खुशी अपनाना चाहती है। आशा करती हूँ प्यारे बच्चों, मैंने अपनी सरल शब्दों की व्याख्या से आपको ये दोनों पद समझा दिए होंगे। मेरा ये प्रयास पूर्ण रूपेण सफल रहा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वीडियो को अपना स्नेह देते रहिए। अच्छी लगती है तो एक कमेंट कीजिए। स्टूडेंट्स को ही नहीं, टीचर्स को भी मोटिवेशन चाहिए होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुभाशीष।